को मुखे हृदय हरि नाम। नित पथ संगत साधु की आजीवन मुक्त सुखे राम। अणभे पद पर कास के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन सहाय की ताय करूं प्रणाम। सतगुरु को एको सबद मन कोई लेवे मान। तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सो आसान। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक। जिनके पद रज परसता नासत बिघन अनेक। सब धरती कागद करऊं सब वन कलम कटाय। सात समुद्र शाही करऊं सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में प्रणाम। राम राम। अत्साखी भुरकी का अंगे लिखे रमती ते राम गुरुदेव जी। पुनित हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। भुर की आत्म ज्ञान की मंत्र भजन जगदीश। राम चरण इन मोहिया सो बचे न बिसवा बीस। भुर की भरम उड़ाया मंत्र किया कर्म दूर। विषया तज निर्विष भया तब दर्शा निज नूर। भुर की भजन प्रताप की जेले नर नह काम। सकामी शिर मांडे नहीं माया तना गुलाम। कामण कीरति नाम की करे कलेजे छेद। भुर की सतगुरु शब्द है कोई बिरला पावे भेद। महाराज मरे की भुर की जो है आत्मज्ञान की और ये राम नाम के सुमरण का जो मंत्र है भजन का जो मंत्र है रामचरण मोहिया जिसके ऊपर ये भुरकी पड़ जाती है। महाराज हमारे सो बचे न विश्वा भी वो बच नहीं सकता इस संसार में इस त्रिलोकी में नहीं रह सकता। जिसके ऊपर भुरकी पड़ जावे राम नाम की महाराज हमारे कि वो इस त्रिलोकी के अंदर विश्वा बीस यानी 100% सही बात 100 में से 100 बात खरी है कि जिसके ऊपर ऐसी राम नाम की भुरकी पड़ गई वो इस संसार त्रिलोकी में नहीं बचेगा। यहाँ नहीं रहेगा वो इस त्रिलोकी को छोड़कर चौथे लोक में चला ही जाएगा निश्चित रूप से चला जाएगा। उसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। तो ये भुरकी जिसके ऊपर पड़ जाती है मतलब भुरकी में ही पराक्रम। भुरकी भरम उड़ाया मंत्र किया कर्म दूर। विषया तज निर्विष भया तब दर्शा निज नूर। ये भुरकी ने क्या किया? भुरकी कौन सी? निज नाम की भुरकी। तो इस निज नाम की भुरकी का आनंद जब प्राप्त हुआ तो संसार के शरीर के इंद्रियों के वस्तुओं के सुखों की प्राप्ति का जो भ्रम था वो चला गया और मंत्र किया कर्म दूर। और ये जो सदगुरु ने मंत्र बख्शिश किया राम नाम, इस राम नाम के मंत्र से सारे कर्म कट गए। भजन किया सो कर्म कटेला कटे पलक के माही। ज़्यादा समय भी नहीं लगता, भजन से ही सारे कर्म करते हैं और भजन से ही वासना जड़ जाए दूजो और कोई नहीं है उपाय। तो विषयात निर्विष भया ऐसे भुरकी और ऐसे नाम की भुरकी का ऐसा पराक्रम हुआ कि शब्द रूप रस गंध स्पर्श की जो विषयों की आसक्ति थी वो छूटकर निर्विष हो गए। और जब ऐसा पराक्रम नाम और निज नाम का प्रगटा तब महाराज में तब दर्शा निज नूर।
तब वो राम जी का निज नूर दरसने लगा, ऐसा आनंद भरपूर आने लगा घट के भीतर। भुर की भजन प्रताप की झेले नर नह काम, सहकामी शिर मांडे नहीं माया तड़ा गुलाम। ये भजन के प्रताप की भुरकी नहकामी है, वही झेल सकता, वही धारण कर सकता। कारण क्या है कि इसमें सारे सुखों को छोड़ना पड़ता है। सारे सुखों की आसक्ति को जब तक छोड़े नहीं तब तक महाराज माने कि ये बुरकी प्राप्त होवे नहीं। सुखों की आसक्ति जिनको बनी रहती है शरीर से, संसार से, इंद्रियों से, वस्तुओं से, वो इस राम नाम की बुरकी को धारण नहीं करते हैं। वो तो 3 लोकों में फलों की प्राप्ति जहाँ होती है वहाँ जाते हैं। वो राम नाम को छोड़कर अन्य जगहों पर जाते हैं जहाँ पर 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होती है। तो वो सहकामी है और राम नाम करने वाले नैकामी। तो नैकामी तो राम नाम की बुरकी को झेल लेते हैं और सहकामी जो है शिरोधारी नहीं करते। सहकामी शिर मांडे नहीं, वो ऐसे ज्ञान को शिरोधारी नहीं करते क्योंकि वो माया तड़ाई गुलाम। उनको माया ही चाहिए, उसको राम जी नहीं चाहिए, उनको राम जी की माया चाहिए। तो जहाँ माया प्राप्त होती वहाँ जाते। कामण की रति नाम की करे कले जे छेद, बुरकी सदगुरु शब्द है कोई बिरला पावे भेद। महाराज समझे कि ऐसा कीर्ति है नाम की, निज नाम की। ये नाम का ऐसा काम है जो सीधा कलेजे के अंदर छेद कर देता है, कलेजे को भेद देता है भीतर से। कलेजे के अंदर करक उठती है, जिसके ऊपर ऐसी भुरकी पड़ जावे, कलेजे के अंदर से विरह उठता है, कलेजे के अंदर से प्रेम उमड़ के आता है। वेद सहित ज्ञान घटावे, प्रेम भाव नेचो मन पावे। मोक्ष मिलन की यही है उपाय, दूजी नहीं शिष्ट में भाई। तो हमारा है कामण कीरत नाम की करे कलेजे छेद। ये जैसे कोई कामण चला देते हैं किसी के ऊपर, हमारे नाम की कामण ऐसी चलती है कि वो सीधा कलेजे में जाकर बिछ जाता। और भुरकी सदगुरु शब्द है, हमारे सदगुरु जो शब्द बख्शिश करते हैं, सदगुरु बख्शे राम नाम शिष दारे विश्वास, रामचरण निज दिन रटे तो निश्चय होई प्रकाश। तो भुरकी सदगुरु शब्द है। ये सदगुरु जो शब्द देते हैं राम नाम का, निज नाम की जानकारी कराते हैं, महाराज फरमा रहे हैं वही भुरकी है और दूसरी कोई भुरकी नहीं है। ऐसा जो सदगुरु का शब्द प्राप्त होता है वही भुरकी है। कोई बिरला पावे भेद, इस भुरकी का भेद कोई बिरले ही पा सकते हैं। सबको इस भुरकी, ये भुरकी सबको प्राप्त नहीं होती है। मूठ बही गुरु ज्ञान की वेद्या सकल शरीर, घायल जो घुमंत रहे निस दिन व्यापे पीर। मास में गुरु के ज्ञान की मूठ चल जाती है अपनी, मूठ बही गुरु ज्ञान की वेद्या सकल शरीर, पूरे शरीर को वेद देती है, पूरे शरीर का छेदन कर देती है, स्थान स्थान पर कमल कमल पर छेदन कर देती है। और वो छेदन करने से ऐसा आनंद भरपूर आता है कि वो संसार के काम का ही नहीं रहता, संसार से बिगड़ जाता है। मैं बिगड़ो हूँ राम दुहाई तुम मत बिगड़ो लो। इस प्रकार से वो संसार के लिए बिगड़ जाता है और परमात्मा के काम का हो जाता है। और वो बिगड़ कर कैसा हो जाता है, घायल जो घुमंत रहे, घायल हो जाता है वो। इस प्रकार से निस्दिन व्यापे पीड़, घायल को रात दिन पीड़ व्यापती है, उसी प्रकार से सदगुरु के शब्द की चोट उसके ऊपर पड़ गई तो रात और दिन घायल हो गया और पीड़ रहती है, उनकी विरह रहती है, प्रेम रहता है कि सोऊं तो सोवण्णी देवे जगसु हेत न बांधे। राम चरण भर माइया अरु गहला किया सोए, अब थे शाणा करी लीजियो जाके राम दणी नहीं होए। महाराज माने हम तो भरमा गए इस भुरकी से और हम तो गेले हो गए, हम तो गेले हो गए। अब थे शाणा करी लीजियो, तुम शाणे ही रहना तुम समझदार ही रहना, तुम हमारी बुरकी में मत आना। हाँ महाराज कह रहे मैं बिगड़े हूँ राम दुआई तुम मत बिगड़ो लो ही रे, व्यंग कस रहे तो भाई हम तो बिगड़ गए, हाँ हम तो भरमा गए और हम तो गेले हो गए, अब तुम मत होना गेले, तुम मत आना हमारे पास
क्योंकि तुम भी आओगे तुम भी बिगड़ जाओगे। कैसे बिगड़ जाओगे? जैसे चंदन के संग बागज बिगड़ियो, परमल चौदिस होई रे, और पारस के संग लोहो बिगड़ियो, कुल हंस रहो नहीं कोई रे। ऐसे ही बिगड़ जाओगे तुम भी यदि तुम आओगे तो। इसलिए महाराज तुम समझदारी अच्छे हो, हम तो पागल हो गए, हम तो भरम में पड़ गए राम नाम के। अब तुम मत पकड़ना, थे शाणा ही करी लीजो, थे शाणा ही रहना, जाके रामधनी नहीं हो, रामधनी नहीं। हमारे तो राम जी धनी हो गए, इसलिए हम गेले हो गए, पागल हो गए, बरमा गए। राम चरण भर माइया भरम रूपाया भेद, राम सुमिर सुखिया भया मिटी जगत की खेद। देखो हम इस हमारे ऊपर भुरकी पड़ी और हम भुरकी के भ्रम में आ गए और गेले हो गए, तो हमको भेद मिल गया। किसका? सारी चिंताओं से मुक्त होने का। हाँ, हमारी सारी चिंताएं मिट गई, हमारे जगत के जितने भी दुख थे, खेद थे, त्रास थे, सारे संकट थे, सब मिट गए जगत के, कुछ भी नहीं रहा। हम तो राम सुमिर सुखिया भया, हम तो राम जी का सुमरण करके परम आनंद को प्राप्त हो गए। तब हमारे कौन से खेद, कौन सा दुख, कौन सी समस्या, कोई समस्या रही नहीं हमारे तो। हमारे तो भुरकी ने बड़ा जबरदस्त हमारे ऊपर कार्य किया कि जिससे हमको आनंद की भरपूर प्राप्ति हो गई और जगत का सारा द्वंद्व मिट गया। जगत के अंदर जितना द्वैत था वो सब मिट गया, जगत के अंदर जोड़े थे वो सब मिट गए। सुख जहाँ दुख जोड़ा था, दिवस जहाँ रजनी ये भी द्वैत था, जहाँ जन्म जहाँ मरना ये भी द्वैत था। तो हमारे द्वैत द्वंद्व सब मिट गए। सुख जहाँ दुख दिवस जहाँ रजनी, जहाँ जन्म जहाँ मरना, ज्ञान विचार गुरा का देखो काल फांस क्यों पड़ना। इस प्रकार से हम तो काल की फांसी से बाहर हो गए। हमारे को तो भुरकी ने बहुत आनंद प्रदान किया। अब आपको लेना है तो लो, नहीं लेना है तो कोई बात नहीं, महाराज ऐसा फरमा रहे। इस प्रकार से महाराज ने संक्षिप्त में भुरकी का अंग संपूर्ण किया और अब साखी निंदा का अंग लिखिए। रमती ते राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। साचा की निंदा करे झूठा को अधिकार, राम चरण वे निजस नर घणी सहला मार। झूठा सब कल जाएगा माया तना मंडाण, राम चरण स्थिर रहेगा एक नाम निर्वाण। निंदा ठाणे नाम की कपट भक्ति का भाव, राम चरण वे मान भी अपना करे कुड़ाव। जो कोई निंदे साँच को तो सायब माने रीस, जड़ा मूल वा दुष्ट को खोवे बिस्वा बीस। महाराज में सच्ची चीज की निंदा करते और झूठे का अधिकार करते, यानी झूठ का ही सब वर्ण करते हैं। और महाराज हमारे जो आंखों से दिखती है वो सब चीज़ें झूठी होती हैं, और जो आंखों से नहीं दिखती है वो चीज़ सच्ची होती है। सो सुंदर है सदा, ना ही सो सुंदर नाई, और ना ही सो दिसे सदा, है सो दिसे नहीं। जो है कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा, वही सुंदर है, वही साचा है, वही सत है। लेकिन जो कल था और आज नहीं है, या जो आज है और कल नहीं रहेगा, वो सुंदर नहीं, वो झूठा है, वो बदलने वाला है। और महाराज में चरम चक्षुओं से जो झूठा है वही दिखाई देता है, जो सच्चा है सत्य है वो दिखाई देता नहीं। तो मैं सच दिखाई नहीं देता, इसीलिए लोग उसकी निंदा करते हैं, क्योंकि उनको दिखाई देता नहीं, समझ में आता नहीं। वो सत्य तो इंद्रियातीत है और झूठ इंद्रियों से दिखता है। तो जो चीज़ इंद्रियों से दिखती है वो सब झूठ है, तो लोग उसी का अधिकार करते हैं। तो साचा की निंदा करे, क्यों करते निंदा साचा की? क्योंकि सच्ची चीज़ इंद्रियों से दिखाई नहीं देती। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमारथ नाही। गो गोचर जहाँ लग मन जाए, तहाँ लग माया जानो भाई। तो ये माया तो झूठी है, छाया नाम माया को होई, ये तो छाया है, असल नहीं है, कॉपी है, डुप्लीकेट है।
चली जाने वाली है, निश्चित रूप से रहने वाली नहीं है। तो महाराज हमारे सबको माया चाहिए, सबको झूठी चीज चाहिए, लेकिन राम जी सच्चे किसको चाहिए? नहीं चाहिए, इसीलिए वो निंदा करते हैं। साचा की निंदा करे, पहले तो साचे समझ में ही नहीं आते और दूसरा उनको चाहिए भी नहीं, इसलिए साचा की निंदा करे झूठा को अधिकार, रामचरण वे निजस नर घणी सहला मार। ऐसे नरों को जस मिलने वाला नहीं, ऐसे नरों को तो कुल पदवी ही मिलेगी। इस त्रिलोकी में ही रहना पड़ेगा। 3 लोक का फेरा होई, गाणी बेल फिरे ज्यों सोई, 4 वेद की त्रिगुण माया, लख 84 जीव बंधाया। इस प्रकार से फिरना पड़ेगा। तो महाराज हमारे कि इस प्रकार से उनका जस होने वाला नहीं, उनको कुल पदवी मिलेगी। कुल पदवी छुच्छम है भाई, पणिया भरी विकारा माई, जन पदवी त्रिलोक सरावे, अगम देश हंसा चल जावे। उनका जस नहीं होगा जो इस प्रकार से झूठे पे अधिकार करेंगे। सच्ची चीज का कोई अधिकार करे, सच्ची चीज को प्राप्त करे तो उनका जस होता है, कीर्ति होती है और देवता भी उनकी प्रशंसा करते हैं। सुर जाने लो जन को बहुत बखाने लो, और जहाँ जहाँ हरिजन पाँव धरते ताता रक्षा ठाणे रे लो। तो रामचरण वे निज नर घड़ी सहेला मार, उनको 84 लाख जिमा जून में अनेक प्रकार के कष्ट भुगतने पड़ेंगे, क्योंकि उन्होंने झूठे के ऊपर अधिकार किया, सांचे की निंदा की। क्यों होगा ऐसा, उसका भी महाराज कारण बता रहे हैं कि झूठा सब कल जाएगा, माया तना मंडान, रामचरण स्थिर रहेगा, एक नाम निर्वाण। जितनी भी चीज झूठी है वो सब काल के बस में है। 3 लोक भवन चतुर्दश, एक काल को ग्रासा, सदगुरु मेहर बिना नहीं छूटे, जन्म मरण भव त्रासा। तो झूठा सब कड़ जाएगा, माया तना मंडान, क्योंकि ये सब माया का खेल रचा हुआ। तो ये खेल में कितनी बार आते हैं और कितनी बार चले जाते हैं। तो ये खेल के अंदर आना और जाना बना रहता है, क्योंकि ये माया का ही मंडान है। जो भी देह धर कर आया है उसे निश्चित रूप से जाना ही पड़ेगा। तो स्थिर कौन रहेगा? जिसने देह नहीं धरी, जो अजोनी है, जन्मा, निरंजन, निराकार है, वही स्थिर रहने वाला। रामचंद्र स्थिर रहेगा, एक नाम निर्वाण, बस एक निर्वाण का जो नाम है, निज नाम है, वही स्थिर रहता है। निर्माण का नाम एक ही है, निज नाम। इसके अलावा 52 अक्षरों में आने वाले कोई भी नाम निर्वाण का नाम नहीं है, उसमें निर्वाण है ही नहीं। निर्वाण तो केवल निज नाम में है, तो वो स्थिर रहने वाला है, इसके अलावा और कोई स्थिर रहने वाला नहीं। तो महाराज हमारे ऐसे नाम की कोई निंदा ठाणे, निज नाम की निंदा ठाणे, नाम की कपट भक्ति का भाव, रामचरण वे मानवी अपना करे कुड़ाव। इस प्रकार से वो निज नाम तो उनके समझ में नहीं आता। निज नाम पूछो तो उसका अर्थ भी नहीं आता, क्योंकि ज्ञानी अर्थ माय सो जोवे, यो अर्था सोई न्यारो, क्यों कर मिले पंडित को साहेब सत्शब्द विचारा। किस प्रकार से मिल सकता है? तो नहीं मिलता, इसीलिए महाराज हमारे कि वो निंदा करते हैं। निंदा थाने नाम की और कपट भक्ति का भाव और पाखंड की भक्ति का भाव रखते हैं, झूठी भक्ति का भाव रखते हैं, जो खंडित हो जाती है ऐसी भक्ति का भाव रखते हैं, जो करनी और क्रिया में आती है ऐसी भक्ति का भाव रखते हैं। तो महाराज हमारे रामचरण वे मानवी अपना करे कुडाव। महाराज हमारे वो सही डाव नहीं चल रहे, सही चाल नहीं चल रहे, वो अपनी गलत चाल चल रहे हैं। गलत चाल चलने से वो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। मानव तन पाकर भी परमात्मा पद को प्राप्त नहीं कर पाते, कुडाव चलने की वजह से, झूठे की भक्ति करने की वजह से। सांचे की भक्ति नहीं करके झूठे की भक्ति करते हैं, इसीलिए कुडाव करते हैं। जो कोई निंदे सांच को तो सायब माने रीस, जड़ा मूल वा दुष्ट को खोवे बिसवा बीस। इस प्रकार से सच्चे निज नाम की कोई निंदा करे तो महाराज हमारे परमात्मा उसके ऊपर राजी नहीं होते, क्रोध करते हैं और उसको जड़ मूल से नष्ट कर देते हैं, उसे बार बार मृत्यु में डालते हैं। निंदा सब कोई करत है तामे एक विचार, साधु निंदे घास को कण निंदे संसार।
महाराज फरमाने की भी जो है निंदाणी तो सब करते हैं महाराज, लेकिन निंदाणी में फर्क है। साधु निंदे घास को और कण निंदे संसार। साधु तो घास की निंदा करते हैं, फूस की निंदा करते हैं, कचरे की निंदा करते हैं, लेकिन संसार वाले कण की निंदा करते हैं। कण जो है राम नाम, उसकी निंदा करते हैं, वो भक्ति नहीं करते। और साधु तो कहते हैं कि भाई प्रवृत्ति पसारे से अलग हो जाओ, शब्द रूप रस गंध स्पर्श संसार के सुखों की इच्छा मत रखो। इस प्रकार से साधु निंदा करते हैं संसार के सुखों की, और संसार वाले निंदा करते हैं नाम की, राम नाम की। तुम्हारे पास निंदा तो सभी कर रहे हैं, लेकिन निंदा में फर्क है। साधु निंदा कर रहे हैं तो आपके कल्याण के लिए कर रहे हैं कि आप संसार के सुखों में ज़्यादा उलझोगे तो कष्ट पाओगे, दुख पाओगे 84 के अंदर। और संसार वाले नाम की निंदा इसलिए करते हैं कि उनको शरीर के सुख ही अच्छे लगते हैं, संसार के सुख ही अच्छे लगते हैं, नाम नहीं सुहाता। राम चरण कण नींदता खाली रह जाए खेत, घास नींद कण राख ले सोही लावा लेत। महाराज इस प्रकार से कोई कण की निंदा करे तो महाराज खेत जो है उसका खाली रह जाएगा, उसे कण एक भी मिलने वाला नहीं। और महाराज में जो घास की निंदा करे, घास नींद कण राख ले। घास की निंदा, घास जा रही तो जाने दो, छिलके जा रहे तो जाने दो, खाकला जा रहा है तो जाने दो, कोई बात नहीं, अपने तो कण कण को रख लो, सार को रख लो, तो महाराज उसी लाभ प्राप्त होता है। और जो सार नहीं रखते हैं, असार को रखते हैं, उनको क्या लाभ मिलेगा? कण को छोड़कर कुकस को रखते हैं, छिलके को रखते हैं, छोई को रखते हैं, खाकले को रखते हैं, तो उनसे क्या लाभ प्राप्त कर लेंगे? क्या पेट बढ़ जाएगा उनका? नहीं बढ़ने। राम धर्म निज कण सही आन धर्म खड़ जान, राम निंद वे आन पख तागट मोटी हान। मुझे राम धर्म निज कण सही, ये राम जी के नाम की जो भक्ति है, निज नाम की जो भक्ति है, वो सही निज कण है, वही सार की चीज है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरि भजन जगत सब सपना। तो यही सच्ची चीज है। इसके अलावा जो है आन धर्म जितना भी है, शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का, और त्रिलोकी में जो फल मिलते हैं जिससे, वो सब महाराज हमारे खड़ जान। खड़ किसको कहते हैं? खाकला, छिलका, छोई, हाँ, जो कण निकलने के बाद खड़ा रह जाता है वो खड़ बच जाता है। तो राम निंदवे आनपक तागट मोटी हान। मतलब राम जी के नाम की तो निंदा करते, वो तो नहीं सुहाता, लेकिन आन का पक्ष लेते हैं जिससे शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख मिलते हैं, तो महाराज हमारे उसको बहुत बड़ी हानि होगी। क्यों हानि होगी? कि क्योंकि जो है आन तो तुम्हें अंत समय में बचा नहीं सकते, केवल राम जी ही रक्षक है, राम जी ही अपने निज घर में स्थान देने वाले, राम जी ही जम से छुटाने वाले। जो स्वयं जम के फंदे में है वो आपको जम से नहीं बचा सकता। झींगर निंदा भक्ति की आन देव सुहेत, सो घर ऐसा जाएगा जो मूला का खेत। मूला का खेत देखा किसी ने? कैसे साफ होता है? जड़ा मूल से साफ हो जाता है। नहीं, जड़ मूल से साफ हो जाता है। जड़ से निकाल लो, कहीं ना बचे, इस प्रकार से साफ हो जाएगा। जो महाराज फरमा रहे हैं, जी घर निंदा भक्ति की, सच्ची भक्ति की जिस घर में निंदा होती है, और आन देव से हित करते हैं, ऐसे भक्ति करते हैं जिससे शरीर, संसार, इंद्रियों, वस्तुओं के सुख मिलते हैं। तो महाराज हमारे कि जिस प्रकार से मूले का खेत सफाचट हो जाता है, ऐसे ही वो घर भी सफाचट हो जाता है। भगत द्रोह होरी कियो, जड़बड़ हो गई छार, राम चरण गए चार जुग, तो भी मिटे न मार। महाराज में कौन से युग में हुई थी होली? सतयुग में हुई थी। प्रहलाद जी सतयुग में हुए थे। तो महाराज हमारे की जो देखो, होली सतयुग में हुई थी, प्रहलाद जी हुए थे। उस समय उसने भक्तों से द्रोह किया, प्रहलाद जी से द्रोह किया, तो वो उसको नहीं जलने का वरदान था, फिर भी वो जल गई और मिट्टी हो गई।
और मैं 4 युग बीत गए, उसके बाद सतयुग के बाद त्रेता द्वापर कलयुग आ गया, फिर भी महाराज मैंने आज भी होली जलाई जाती है। आज भी उसकी मार नहीं मिटी, आज भी वो जल रही है। कहाँ मिटी मार? अभी तक जल रही है निंद, और हर साल जलती है। निंदा सब असुर करी हिरणाकुश के हेत, रामचरण वा पाप सो पड़े बगा में रेत। महाराज में सभी असुरों ने भी निंदा की, हिरणाकुश से हेत रखा और प्रहलाद जी की निंदा की उन्होंने, प्रहलाद जी को अनेक कष्ट दिए। तो महाराज में ऐसा उनको पाप लगा कि वो जो है पगों में रेत बने हुए हैं, सब पग के तरह कुचलने आ रहे हैं, सबका कष्ट भोग रहे नरक के, उनके ऊपर अनेक जने चल रहे हैं, वो नीचे नरक में रह रहे और ऊपर सब चल रहे उनके। जगत पाप जाने नहीं पूजे मान त्योहार, प्रगट दी से अशुभ दिन पड़े पाग में छार। नहीं समझे महाराज हमारे की जो है ये होली ने भगत का द्रोह किया तो उसको जलना पड़ा। लेकिन महाराज हमारे जगत वाले होली के पाप को नहीं जानते, वो तो हैप्पी होली करते हैं। पूजे मान त्योहार, उसे त्योहार मानकर पूज रहे, होली की पूजा कर रहे हैं। और हमारे प्रगट दी से अशुभ दिन, अरे भाई वो तो अशुभ दिन है, शुभ दिन नहीं है, क्योंकि जिस दिन भक्त को जलाया जा रहा है वो दिन कैसे शुभ हो सकता है। पड़े पाग में छार, और बल्कि जो जलती है तो वो पगड़ी के अंदर और उसकी धूल उड़ के आती है। हाँ जले जिसकी और हाँ राख उड़ती है और हाँ, तो वो दिन शुभ का अशुभ होता। तो यह निंदा का कृत्य है सब सु कहूँ सुनाए, रामचरण निंदे नाम को सो ऐसा फल खाए। ऐसे देखो होली ने नाम के लेवारी के साथ द्रोह किया, निंदा की उसकी, तो उसकी ऐसी गति हुई थी। तो ऐसा निंदा का कृत्य, नाम के लेवारी की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। सबसे महाराज कह रहे, मैं सुना कर कह रहा हूँ, रामचरण निंदे नाम को तो ऐसा फल खाए। जैसे होली ने फल खाया, छार हो गई जल बुल के, ऐसे ही सबको जो है नाम के लेवारी की या भक्तों की या नाम के संतों की, जनों की जो निंदा करते हैं उन्हें भी ऐसा फल प्राप्त होता। साधा की निंदा करे जगत रिजाय अन जा खाए, रामचरण वे मानवी अंत रसा तड़ जाए। इस प्रकार से नाम के लेवारी संतों की कोई निंदा करते हैं, साधना करने वाले, भक्ति करने वाले जनों की निंदा करते हैं, और जगत रिजाय अन्न खाए, और संसार को रिजाते हैं और उनका जो है अन्न खाते हैं संसार का रिजा कर। रामचंद्र में मानवीय अंत रसातल जाए। ऐसे मनुष्यों को अंत में रसातल में जाना पड़ेगा, नरकों की यातनाएं भोगनी पड़ेगी, 84 लाख जिमाजूड़ में गर्भवास में आना पड़ेगा। जादू सुत मचकूर करी एह उपाय बात, दुर्वासा सो छल कियो सब गर किए निपात। यादव सुत 56 करोड़ यादव थे, तो उन्होंने जो है मस्करी सूझी उनको, और ऐसे उन्होंने मस्करी की, दुर्वासा जी से छल किया। तो महाराज दुर्वासा जी ने उनको ऐसा श्राप दे दिया कि वो एक भी नहीं बचे, सब गर किए निपात, सब समाप्त हो गए। इतने जादव थे, सब समाप्त हो गए। ऐसा वो मूसड़ बनाकर उन्होंने जो है छला दुर्वासा जी को मस्करी की, तो फिर उनका जो है श्राप उनको भोगना पड़ा और सब वो मूसड़ से समाप्त हो गए। इसीलिए महाराज फरमा रहे हैं कि ऐसा मस्करी नहीं करना चाहिए, निंदा नहीं करनी चाहिए। निंदा हमारी भली करो करता सको न कोई, जो हम साचा राम सू तो तुम ही को दुख होय। महाराज हमारे यदि आप हमारी
निंदा करते हो तो भले करो, कर सकते हो तो करो, अच्छी बात, नहीं कर सकते हो तो आप निंदा करो, कोई बात नहीं। जो हम साचा राम, यदि हम राम जी के सच्चे भक्त है तो तुम ही को दुख हो, पलट कर दुख तुम्हारे ऊपर ही आने वाला। यदि आप हमारी महिमा नहीं कर सकते, बड़ाई नहीं कर सकते और निंदा करते हो तो महाराज कह रहे भले करो। भाई यदि हम राम जी के सच्चे भक्त हैं तो हमको निंदा करने से कोई हमारा मान घट नहीं जाएगा, हमारी निंदा से हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वापस दुख तुम्हारे ऊपर ही आएगा। निंदा करने का पाप जो है प्रतिग्रह तुम्हारे ऊपर ही लगेगा। रामचरण निंदक भला खींच लियो शिर भार, हम फोरा होए पहुँचिया राम तने दरबार। देखो आपने हमारी निंदा की तो हम और हल्के हो गए, हमारे ऊपर जो सिर का भार था आपने वो निंदा करके अपने सिर ले लिया, अपने सिर ले लिया। आपने वो निंदा की ना तो हमारे ऊपर जो सिर का भार था, जिस विषय को लेकर निंदा की वो विषय हमारा छूट गया और वो विषय आपके बंध गया, उसका सिर भार, क्योंकि आपको वो विषय दिख रहा था, हमारे लिए तो वो विषय था नहीं, तो हमारे यहाँ से हटके वो आपके पास आ गया विषय। जो पंथ हमारा आगम है तो निंदा करो सब कोय, रामचरण वा पंथ में हम निंदक नहीं होय। महाराज हमारे हमारा पंथ तो अगम देश में जाने का है, तो भले आप निंदा करो तो भले करो, हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उस पंथ में तो हम निंदक नहीं हो सकते, वो पंथ तो एकदम अगम में जाने वाला है, हद बेहद को लांग कर जाने वाला है, तो उसमें हम आप हमारी भले निंदा करोगे तो भी हमारे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वहाँ निंदा पहुँचती नहीं, स्तुति पहुँचती नहीं, वहाँ पर मान पहुँचता नहीं, सम्मान पहुँचता नहीं, अपमान पहुँचता नहीं। हम तो उस पद में सबसे परे हो गए, मान से परे, अपमान से परे, निंदा स्तुति से परे है। वो पद में ये कोई चीज़ें है ही नहीं, तो भले आप कर रहे हो तो कर रहे हो, हमारे तो कोई फर्क पड़ ही नहीं रहा है। जैसे भगवान बुद्ध को कुछ फर्क नहीं पड़ा था, वैसे ही हमारे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, भले कोई कर रहा है तो करो, भले छो करो। निंदक हमारा मिंत है हम नहीं करे बिरो, रामचरण निंदे साँच को तो साईं तना दरो। मतलब निंदक तो हमारा मित्र है, हम कोई उसके साथ विरोध नहीं करते हैं, क्योंकि यदि वो साँच को नींद रहा है तो साईं के साथ द्रोह कर रहा है, हमारे साथ तो हमारे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसको, क्योंकि हम तो राम जी के भक्त हैं, हम तो राम जी के सेवक हैं, और वो द्रोह कर रहा है तो राम जी के साथ कर रहा है तो राम जी उसको फल देंगे, हमारे को तो कोई फर्क नहीं। जूं जलोक नर रोग को पीवे रुधिर गाय, यू निंदक नर साध को नींद मेल सब खाए। मास पे जल में रहने वाली जोक जो होती है वो किसी के फोड़ा हो जाता है, उसके ऊपर लगा दो तो वो सारा जो है रस्सी और खराब खून पी जाती है, जोक जल में रहने वाली, और वो ठीक हो जाता है उसका फोड़ा। इसी प्रकार से महाराज माने यूँ निंदक नर साध को नींद मेल सब खाए। इस प्रकार से साधु की कोई निंदा करता है तो साधु के अंदर जो फोड़ा है या जो मेल है वो सब वो निंदा करने वाला, जैसे झोंक खा जाती है वैसे ही वो निंदा करने वाला खा जाता है और साधु का फोड़ा ठीक हो जाता है। साधु के अंदर जो भी कुछ बात है तो वो सुधर जाती है, सही हो जाती है, अवगुण निकल जाता है, तो हमारे तो अच्छा है और जल की झोंक की तरह है। घूघू बागड़ कोचरी चोर न पावे खान, रामचरण निस्थाप के उग्यो निंदे भाण। महाराज हमारे की कोई रात्रि को मिटाकर सूर्य उदय होता है तो घुघू, बागल, कोचरी और चोर इनको अच्छा नहीं लगता, वो उसकी निंदा करता है, क्योंकि उनका काम जो है रात में ही होता है, दिन में नहीं होता उनका काम। इसीलिए कोई सूर्य उदय होता है तो चोर को भी अच्छा नहीं लगता है, बागल को भी अच्छा नहीं लगता, बागल यानी चिमगादड़, और गुगू यानी उल्लू, उल्लू को भी अच्छा नहीं लगता है, चिमगादड़ को भी अच्छा नहीं लगता है, कोचरी को भी अच्छा नहीं लगता है।
और चोर को भी अच्छा नहीं लगता। भाण छिपाया ना छिपे सबका खोले नैण, रामचरण जग स्वार्थी सुने न साचा बैन। महाराज हमारे कोई सूर्य उदय हो जाए और भले कोई कितना ही उस सूर्य को छिपाना चाहे तो सूर्य छिपने वाला थोड़ी, वो तो सबके नैन खोले ही देगा। सूर्य की किरणें जैसे पड़ेगी आंखों के ऊपर तो सबको अपने नैन खोलने ही। लेकिन महाराज हमारे कि हम जो है सूर्य के समान ज्ञान देते हैं, किरणों का बरसात करते हैं, लेकिन जग ऐसा स्वार्थी है कि सुने न साचा बैन, सच्चे वचनों को भी सुनना नहीं चाहते। रामचरण रवि की दशा धूल दे करी रीश, तो सूरज लग पहुँचे नहीं पड़े आपके शीश। कोई जो है सूरज के ऊपर धूल फेंकना चाहे, सूरज के ऊपर छार उड़ाना चाहे तो महाराज हमारे कि सूरज तक तो वो पहुँचती नहीं है और उसके खुद के ही शीश पर पड़ती है। ऐसे ही महाराज हमारा ज्ञान तो सूर्य के समान है। हमारे ज्ञान के ऊपर कोई मिट्टी डालना चाहे, धूल उड़ाना चाहे, निंदा करना चाहे तो भले करो, उस ज्ञान तक तो वो पहुंचने वाली नहीं है और वापस वो मिट्टी उसी के ऊपर आकर पड़ेगी। यूं कोई निंदे साँच को तो वाका ही होए काज, साहिब लेखा लेगा वहाँ नहीं रांड का राज। महाराज इस प्रकार से कोई सच्चे नाम की, निज नाम की, नाम के लेवारी की निंदा करते हैं तो उन्हीं का ही अहित होता है, क्योंकि साहब तो एक एक श्वास का, एक एक दम का लेखा लेंगे। घड़ी घड़ी दम दम का लेखा चित्रगुप्त का खाता। वहाँ नहीं रांड का राज, वहाँ जो है कोई ऐसा काचा पोचा राज नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाएगा। धर्मराय एक एक चीज का भुगतान कराएगा। दोष लगावे साँच को झूठा को अधिकार, रामचरण वाजीव के बहुत चढ़े शिर भार। इस प्रकार से सच्चे नाम की भक्ति को दोष लगाते हैं, नाम के लेवारी को दोष लगाते हैं और झूठी पाखंड की भक्ति का अधिकार करते हैं। तो महाराज हमारे हैं कि उस जीव के ऊपर बहुत पाप और पुण्य का भार चढ़ जाएगा, पापों की गठरी उसकी बहुत मोटी हो जाएगी। झूठा को आदर करे स्वार्थ तणी शरम, साधा कोई निंदा करे तो लागे बहुत कर्म। इस प्रकार से पाखंड की भक्ति का, झूठी भक्ति का, नकल की भक्ति का कोई आदर करे और स्वार्थ तणी शरम, उसको अपने स्वार्थ की ही शरम है बस कि शरीर का, संसार का, इंद्रियों का, वस्तुओं का सुख प्राप्त होना चाहिए, 3 लोकों में फलों की प्राप्ति होनी चाहिए, उसी के शरण और सादा की निंदा करे। जो सच्ची भक्ति बताते हैं, राम नाम का सुमरन बताते हैं, उनकी निंदा करते हैं तो लागे बहुत कर्म, उन्हें बहुत कर्म यानी पाप कर्म उनके ऊपर बंध जाते हैं इस कार्य से, ऐसे उनके कृत्य से। जूँ होवे तू ही कहे सोवे कहिए साध, बिन देखा निंदा करे तो लागे बहु अपराध। लोग बाग क्या कान के बहुत कच्चे होते हैं, सुने सुने बात के ऊपर विश्वास करके निंदा करने लग जाते हैं। तो महाराज हमारे जूँ होवे तू ही कहे तो वे कहिए साथ, जैसी सच्ची बात है वैसे ही बताए या जैसी देखी है वैसे ही बताए, तो उसमें कोई निंदा वाली बात नहीं। लेकिन देखी ही नहीं आपने, तो आप तो केवल सुनी सुने बात के ऊपर आगे नमक मिर्ची लगाकर कहने वाले लोग बहुत हैं, उनकी बात पर विश्वास करके और ऐसे साधु की निंदा करने लग जाते हो, तो निंदा करने से बहुत अपराध लगता है। 5 7 सांगी मिले निंदे साधु लक्ष्य, वे रामचरण साधु नहीं कपट भेक पर तच्छे। कोई 5 7 जो है सांगी मिल जाए, यानी वेशधारी मिल जाए, अलग अलग तरह के वेश बनाए हुए हैं और ऐसे कोई नाम के लेवारी केवल की भक्ति करने वाले साधु की निंदा करते हैं। तो महाराज वो साधु नहीं है निंदा करने वाले, वो तो कपट का भेद धारण कर रखा, केवल दिखावे का भेद धारण कर रखा, ऊपर का दिखावे का वस्त्र रंगा कर पहन रखे, लेकिन वास्तव में तो अंदर में तो उनके कपटी है वो। इस प्रकार से महाराज ने निंदा का अंग संपूर्ण किया। अब साथ की साच का अंग
कर लेंगे। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य। स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने दिन्य हो दिन्य हो। केवली भगवंता ने दिन्य हो दिन्य हो। जीवा तारण जहाज ने दिन्य हो दिन्य हो। मोक्ष के मालिका ने दिन्य हो दिन्य हो। अनंत कोटि संता ने दिन्य हो दिन्य हो। राम सभा में राम राम महाराज।